पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जैंग गैस बैलून्स का इस्तेमाल करता है। वह बैलून्स में नॉर्मल हवा की जगह इथेनॉल गैस भर देता है और एक देसी टाइम बम जैसा लाइटर बनाता है। उसने एक टूथपेस्ट ट्यूब, 2 पेंसिल बैटरी और आयरन फोम का इस्तेमाल किया। ट्यूब से पानी धीरे धीरे टपकता था और जैसे ही पानी खत्म होता, बैटरी गिरकर आयरन फोम से टकराती और आग लग जाती। पार्टी के दिन जैसे ही धमाका होता है, पूरी जेल थर्रा उठती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर टाइगर, क्रैब और जैंग सोने से लदी जैकेट पहनकर उस पुराने ड्रेनेज पाइप की तरफ भागते हैं। जैंग ने पहले से ही एक डुप्लीकेट चाबी बना रखी थी, जिससे वे उस गुप्त रास्ते में दाखिल हो जाते हैं। उनके पास एक लंबी रस्सी थी जिससे उन्हें समुद्र में उतरना था, जहां टाइगर ने पहले से ही एक बोट का इंतजाम कर रखा था। इसी तरह जब वे टनल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एक नुकीले कोने से टकराकर जैंग का पैर बुरी तरह कट जाता है। चोट इतनी गहरी थी कि दर्द के मारे जैंग का आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। वे एक किचन एरिया में रुकते हैं, जहां जैंग हार मानकर क्रैब से कहता है, भाई मुझे लगता है मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, प्लीज तुम दोनों ये मिशन पूरा करो। लेकिन क्रैब उसे इस हाल में छोड़कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इधर टाइगर तो पैदाइशी बदमाश था। उसे वहाँ एक छुरी मिल जाती है जिसे वह चुपके से अपने पास रख लेता है। मतलब साफ था, मौका मिलते ही वह गद्दारी करने वाला था। खैर, क्रैब जैंग के पैर का खून रोकता है और वे तीनों फिर से टनल के आखिरी छोर की तरफ बढ़ते हैं। काफी मशक्कत के बाद वे आखिर में पहुंच तो जाते हैं, पर वहाँ एक बड़ी मुसीबत खड़ी थी। टनल का आखिरी दरवाजा एक मोटी लोहे की दीवार से बंद था। उसे हाथ से तोड़ना नामुमकिन था, लेकिन जैंग ने इसका तोड़ पहले ही सोच रखा था। उसे पता था कि यह बहुत पुराना ड्रेन है, इसलिए यहाँ भारी मात्रा में मीथेन गैस जमा होगी। अगर इस गैस में आग लगा दी जाए तो जो धमाका होगा उसके प्रेशर से लोहे का दरवाजा भी टूट जाएगा। जैंग के कहने पर वे सेफ्टी गेट खोलकर गैस रिलीज कर देते हैं। फिर जैंग अपनी वही बैटरी वाली तरकीब से आग लगा देता है। एक जोरदार धमाका होता है और फाइनली वह दरवाजा टूट जाता है। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा और उन्हें बाहर का रास्ता दिखने लगा, लेकिन तभी टाइगर अपना असली रंग दिखाता है। मौका पाते ही वह छुरी से क्रैब और जैंग को बुरी तरह घायल कर देता है। उसका शुरू से यही इरादा था कि सारा सोना अकेला हड़प ले, पर बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ जैंग को पता था, इसलिए वह अब तक उनका इस्तेमाल कर रहा था। इसी खींचातानी में जैंग को एक मौका मिलता है टाइगर को खत्म करने का, पर वह चूक जाता है। टाइगर क्रैब का हाथ तोड़कर उसे रस्सी समेत नीचे फेंक देता है। जैंग अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी थामे रहता है ताकि क्रैब नीचे न गिरे। तभी एक मौका पाकर क्रैब टाइगर का पैर पकड़ लेता है और उसे अपने साथ गहरे समुद्र में खींच ले जाता है। टाइगर को उसके कर्मों की सजा मिल जाती है। अब जैंग एक धर्म संकट में फंस गया था। उसके एक हाथ में क्रैब था और दूसरे हाथ में सोने से भरी जैकेट। वह दोनों को एक साथ खींचने की कोशिश करता है, पर उसे समझ आ जाता है कि या तो वह सोना बचा पाएगा या अपने भाई क्रैब को। इस बार जैंग कोई गलती नहीं करता। वह सोने का मोह छोड़ देता है और अपने प्रिय भाई क्रैब की जान बचा लेता है। आखिर में वे दोनों पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। फिल्म के अंत में 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि उन्होंने समुद्र से सारा सोना बरामद कर लिया है।